भाई इसको लॉक कर दो, जो है हम अंदर है तो हमें बंद शुरू करना करें शुरू बिस्मिल्लाह करें जी। चलो कोई नहीं, भट्टी साहब का छोटा जा काम रह गया, कैम आया कर अंदर आ जाए और ये बंद कर देना आज जिसने आना है अंदर आ जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। तमाम मीडिया के नुमाइंदगान हैं, आप सबके साथ एक बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है और आप लोगों ने मुझे बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के भी ऊपर लाहौर शहर में पॉलिटिक्स करते देखा है और जो मेरी साबका जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें भी आपने मुझे एक मुतहरक किरदार अदा करते हुए देखा। पिछले को तकरीबन 3 हफ्तों से, तो 20 रोज़ से मैंने अपना राब्ता जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं। जिन वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 5 माह से हम सब लोग अपने घरों में मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो राब्ते में नहीं थे और 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे और हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। लेकिन उन 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी कि जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी पॉलिटिक्स के लिए मैं 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था। क्या पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हम उस वक्त एक सोच लेकर आए थे कि उस वक्त के नौजवानों ने जो है वो मुल्क बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और एक मुतहरक रोल प्ले किया था, तो हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जदोजहद का हमने आगाज़ किया था। तो ये सवालात मुसलसल, इनके जवाब जो है वो मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्योंकि जो आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका खुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप हालात और वाक़यात के तसलसल में, जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं भी उसी मरहले के अंदर, उसी जो है वो तज़बज़ब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हटके हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। और जो हमारा मकसद था कि मुल्क को हमने कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, वो कायद आज़म के पाकिस्तान से हम दूर हट गए। और मैं उस पर भी आऊँगा कि उसकी क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थी। मसलन 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आइनी तरीके से। आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो
मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आईनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें, इंतखाबात आएंगे, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि कम अज़ कम मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जिनको इमरान खान साहब ने, जब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, उन्होंने हमें देखा है कि हम तो खुद मार खा लेते रहे हैं, लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ामत इख्तियार नहीं की थी। हम पुरअमन पैगाम स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कैंप्स लगाकर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में उनको दिया करते थे। यानी कि मुझे ये खुद पता है कि हमने 24-24 घंटे, 48-48 घंटे हम लोग इतना दीवाना आवर काम करते थे कि हमने खाना नहीं खाते थे। हम 40-40 दिन, 50-50 रोज़ मैं फैसलाबाद अपने घर नहीं जाता था, अपनी फैमिली से मेरी मुलाकात नहीं होती थी। इतना जुनून के तहत हम काम कर रहे होते थे। हम तो 2008 में उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या, आपसे मेंबरशिप लेंगे तो इस मेंबरशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में काम करना, रात को जाके लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर डोर नॉकिंग करके स्टूडेंट्स को मेंबर बनाना, उनको कन्विंस करना। लेकिन उस वक्त हमारा पैगाम क्या था? हमारा पैगाम था कायद आज़म का पाकिस्तान। हमारा जो पैगाम था वो पैगाम था नॉन वायलेंट। जो पीटीआई है, जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो नॉन वायलेंट तहरीक है। एक एफआईआर आईएसएफ के ऊपर नहीं है कोई, क्योंकि हमने कभी कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं लिया था। लेकिन वो स्ट्रगल अगर आप देखें, और उसके बाद ये 9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मुसलसल माइंड सेट, एक पैगाम दिया जाता रहा, जहाँ पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर, उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया, और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफ़रत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है। आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाबज़दा नुसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतज़ार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जदोजहद की तरफ लेके जाएं। और पुरअमन जदोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। और ये एक मसलसल माइंड सेट था। यानी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने कवर किया। 14 मार्च का इंसिडेंट था जमान पार्क का, 24 घंटे मजामत होती रही। तो समझ आए कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को मतलब एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें, और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुंचा, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ, किसी भी साइड से हुआ। लेकिन लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी थी? लीडरशिप की जिम्मेदारी थी तदब्बर दिखाना,
लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बुर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ।